समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था। लाखों से ऊपर की भीड़ देखने को मिलेगी आप लोग। इतना बड़ा जन सैलाब, पूरा मैदान, पटना का गांधी मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ है। अखिलेश यादव के माइक पकड़ते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। अखिलेश यादव ने बताया कि जितने लोग मैदान में उपस्थित हैं उससे भी ज़्यादा लोग बाहर सड़कों पर भी खड़े हैं। इस ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बताया कि हम लोगों ने अवध में भारतीय जनता पार्टी को हराया है। आप लोग बिहार की धरती पर मगध में हराने का काम करेंगे और माननीय तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है, झूठ बोलते हैं, अपने मैनिफेस्टो पर खरा नहीं उतरते हैं, झूठे प्रलोभन देते हैं, झूठे वादा करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, जाति धर्म के नाम पर लोगों में नफरत फैलाते हैं। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आप बिहारवासी करेंगे। यह गठबंधन को बिहार की जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है और आज की भीड़ को देखते हुए मैं पहले से ही आगाज करने जा रहा हूं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों में नफरत पैदा करती है, जाति धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करती है, हिंदू मुस्लिम का फैक्टर खोलती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, विकास के नाम पर एक भी काम नहीं करते हैं। आज युवाओं की बात की जाए तो हमारे युवा बेरोजगार हैं, महंगाई से जनता त्राय त्राय कर रही है, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार बिल्कुल गूंगी और बहरी हो चुकी है। किसानों पर लाठियां चार्ज करवाई जाती हैं, महिलाओं पर लाठियां बरसाई जाती हैं, भ्रष्टाचार के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक बाबा जी बैठे हुए हैं जो कि लोगों के, गरीब लोगों के घर गिराते हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन अब बिहार से इनका खात्मा शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव ने 17 महीने की सरकार में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। मुख्यमंत्री बनते ही ये योजनाएं आगे बढ़ाई जाएंगी और हमारे युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने का काम किया जाएगा। इसके साथ में गरीब महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा। जो लड़ाई हमारे पूर्वजों ने शुरू की थी, आज वही लड़ाई फिर से हमें लड़ना है और हमें एकजुट होकर तेजस्वी यादव की सरकार बनाना है और इनको केंद्र से भी बाहर भगाना है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर फायर होते हुए बोले, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करता है। अभी आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से बिहार में 65 लाख वोटों को काटा गया था, लेकिन हम लोगों ने उसका जमकर विरोध किया, तब जाकर उस पर चुनाव आयोग ने विचार किया। आज हमारे भारत की स्थिति ये हो गई है कि विकास दर घटती जा रही है, लोगों के पास में रोजगार नहीं है, किसानों को समुचित मूल्य पर उनके अनाज नहीं बिक पा रहे हैं, बीच में बिचौलिए खा जा रहे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की गोद में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाकर बैठ गए हैं, जो कि भ्रष्टाचारियों का केंद्र है। जितने भी हिंदुस्तान के भ्रष्टाचारी हैं भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाते हैं और वो वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। एक बार पुनः से बिहार की जनता इतिहास लिखने जा रही है। बिहार में स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास लिखा जाएगा और एनडीए को सत्ता से बाहर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का केंद्र बिंदु बन चुकी है। जितने भी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे होंगे। इंडिया गठबंधन एकजुट है, इंडिया गठबंधन मजबूत है और इंडिया गठबंधन इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम बिहार से शुरू करेगी। अगर आप लोगों को आरक्षण बचाना है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना होगा।
अगर आप लोगों को महंगाई कम करनी है, भ्रष्टाचार से निजात पाना है, तो आप लोगों को इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव को पूर्ण बहुमत में सरकार बनाइएगा। इसी कड़ी में बोलते हुए अखिलेश यादव ने बताया कि मुझे ईवीएम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमें बिहार की जनता पर भरोसा है। बिहार की जनता यहां से तेजस्वी यादव को पूर्ण बहुमत में जिताएगी। इसी कड़ी में बोलते हुए अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का अभिनंदन भी किया और बिहार की जनता का भी अभिनंदन किया। बिहार की जनता अब इनके लोक लुभावन वादों में नहीं आने वाली है, क्योंकि इन्होंने लोगों से झूठे वादे किए थे कि सभी लोगों के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। किसी के खाते में पैसे आए? नहीं आए। इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी की जाएगी, लेकिन किसान हमारे मजबूर हैं, आज आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, किसानों की आय घटी है। इन्होंने लोगों से वादा किया था प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिला। रोजगार के नाम पर उनको मिली तो सिर्फ लाठियां मिली। समाजवादी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का पूरा सहयोग और समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव के साथ में है। आज चाहे बिहार की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे पूरे देश की बात हो, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को सताया जा रहा है। आपके आरक्षण को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन उनके मंसूबों पर कदापि कामयाब नहीं होने देगा। हम लोग सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे और जन आंदोलन चलाएंगे। आने वाली 6 नवंबर को और 11 नवंबर को एक एक वोट आप लोग बूथ स्तर पर जाकर लालटेन के निशान पर या कि इंडिया गठबंधन के जो भी समर्थित प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में दिलाने का काम आप लोग करेंगे। यही अपील करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही बिहार की दशा और दिशा बदल जाएगी। आज बिहार वासियों की मुख्य समस्या है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। इसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। इसी कड़ी में बोलते हुए अखिलेश यादव ने बताया कि किस तरीके से हमारे किसान भाइयों का शोषण हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, उनको एमएसपी दी नहीं जा रही है, किसानों की फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता है। आज हमारे किसान कर्जदार हो रहे हैं, उनके कर्ज माफ़ नहीं किए जा रहे हैं, पूंजीपतियों के कर्ज माफ़ कर रहे हैं वर्तमान मोदी सरकार। आने वाली 14 नवंबर को जब वोटों की गिनती होगी तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा बिहार से साफ करने का काम बिहारवासी करेंगे। अभी जल्द में ही आप लोगों ने न्यूज़पेपरों में या कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि यूरिया की कितनी किल्लत चल रही थी और दिन भर भूखे प्यासे हमारे किसान भाई लाइन में लगे रहते थे, और वर्तमान सरकार की पुलिस किस तरीके से बर्बरता से उन पर लाठियां भाजने का काम किया है। आज देश का युवा रोजगार के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको लाठियां मिलती हैं, किसान अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको लाठियां मिलती हैं। आज हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या कि हमारे संविदा कर्मी आवाज़ उठाते हैं, तनख्वाह बढ़ाने को कहते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। तो इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम बिहारवासी आप लोग करेंगे। आज बिहार के अंदर कुशासन चल रहा है, जंगल राज कायम है। आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बिना घूस के, बिना रिश्वत के कोई कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सरकार आप लोगों को बनानी है जिसमें एक भी बिना पैसा दिए हुए आपका कर्मचारी काम करे, सरकारी कर्मचारी आपके कामों को करे। इस शब्दों के साथ में अखिलेश यादव ने अपने भाषण को समाप्त कर दिया। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।